हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस करते हैं ग्राम समाज एवं विकास, जो कि यूपी लेखपाल मेंस एग्जाम्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। और इसी के को जो है इसमें चल रहा था वीडियो, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आंसर के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बार देख रहे थे, तो आज ये उसी का नेक्स्ट होगा जिसमें हम देखेंगे सेट 5, ठीक है। इसके पहले 4 सेट हो चुका है जिसमें 50-50 क्वेश्चन का जो है सेट चल रहा था, तो 4 सेट हुआ है, ठीक है। आज ये 201 नंबर से क्वेश्चन से लेकर हम 250 नंबर तक के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इस वाले बुक में 350 प्लस क्वेश्चन है, जो कि 250 तक आज निपट जाएगा। फिर 250 से 300 और 300 लेकर 350, मैंने 2 वीडियो और बनेंगे। फिर इसके बाद ये 350 क्वेश्चन जो है आपके कवर हो जाएंगे पूरा का पूरा, जो कि ग्राम विकास से संबंधित होगा, ग्राम समाज से संबंधित होगा। अगला जो चैप्टर होगा इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो नया चैप्टर रखा गया है नया सिलेबस के अनुसार, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आज का 5वां प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। और शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे 201 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है जो 2015 के राजस्व लेखपाल के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनको देखेंगे। फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। जो केसर होता है, केसर का जो इसका है पौधे का कौन सा भाग जो होता है केसर का पौधा, उसका कौन सा भाग हम उपयोग में इस्तेमाल करते हैं, तो उसका नाम क्या है, क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पे 201 का आंसर क्या हो जाएगा, 201 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। उसको कहते हैं वर्तिकाग्र, क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र, ठीक है। या फिर स्टिग्मा इसको कह सकते हैं, स्टिग्मा इंग्लिश में। तो आंसर यहाँ पे डी पार्ट इसका करो। ये जो भाग होता है वर्तिकाग्र, इसका भाग जो है इसी को हम उपयोग में लाते हैं केसर के पौधे का, ठीक है। तो आंसर डी पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। महाजनी प्रथा, अब ये जो महाजनी प्रथा ये किस ग्रंथ में इसका सबसे पहले जो है उल्लेख मिलता है या सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, इसमें से बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे 202 का आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। इसके पहले वाले जो सेट हैं वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे उसका प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ से आप उसको एक साथ जो है चारों देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। चलिए, महाजनी प्रथा, महाजनी प्रथा 202 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ए पार्ट। ये आपको सत्यपत ब्राह्मण में मिलता है, आंसर ए पार्ट। ये क्या है, ये जो है शुक्ल यजुर्वेद जो है, ठीक है। दो प्रकार के यजुर्वेद को बांटा गया है, एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत इसका ये क्या है, अत्यंत ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, विशाल ग्रंथ है। और ये शतपथ जो लिखा है इसका अर्थ क्या होता है, 100 पथों वाला, यानी कि 100 राहों वाला या पथों वाला इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये अर्थ होता है, इसमें टोटल 100 अध्याय है, इसीलिए इसको शतपथ ब्राह्मण कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट इसके लिए राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, ललित किस किस्म की एक उत्तम किस्म है। ये भी 2015 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि ललित जो है ये किसकी एक उत्तम किस्म का नाम है, कौन से फल का एक उत्तम किस्म है, ठीक है। तो किस्म का नाम है उत्तम किस्म का, तो ये है अमरूद का। किसका है, अमरूद का, ठीक है। अमरूद के अगर किस्मों की बात करेंगे तो ललित उसमें से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें इलाहाबादी जो है सफ़ेदा, ये भी इसके किस्म का नाम है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और एक सरदार है, इसका नाम है सरदार, किस्म का नाम है, ठीक है। सुरखा, इलाहाबादी सुरखा एक है जो कि इसी का किस्म का नाम है। इसके अलावा रेड डायमंड, रेड डायमंड जो कि जापानी का प्रजाति है, जापानी प्रजाति रेड डायमंड, तो ये भी जो है क्या है, एक अमरूद का ही एक किस्म है, ठीक है। इसके अलावा एक आता है अर्का मृदुला, अर्का मृदुला। तो ये इतने जो है किस्म है जो आपको ध्यान में होना चाहिए, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आम के भी बहुत सारे किस्में हैं, जैसे कि दशहरी आम, इसके अलावा जो है लंगड़ा आम, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो चौसा आम, इसके अलावा अगर हम देखें तो अल्फांसो, अल्फांसो खासकर महाराष्ट्र में क्षेत्र में होता है। और ये जो होता है इसको कहते हैं आमों का राजा, अल्फांसो को, ठीक है। इसी को ये महाराष्ट्र क्षेत्र में होता है। इसके अलावा तोतापुरी आम, ये भी किस्म का नाम है आम के। जर्दालू आम, ठीक है, जर्दालू आम हो गया। हिमसागर, हिमसागर खासकर पश्चिम बंगाल में पैदावारी होती है हिमसागर किस्म, और जर्दालू जो है खासकर बिहार के क्षेत्र में पैदा होता है, ठीक है। इसके अलावा 2 बौने प्रजाति के हैं आम के हैं, जो एक है अंबिका और एक है अरुणिका। तो ये दोनों जो है क्या है, ये दोनों बौने प्रजाति के आम हैं। चलिए, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ जो है किस स्तर से अधिक नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बना हुआ था। तो देखिए, जो कृषि कार्य में ट्रैक्टर है उसकी आवाज़ जो है मात्र 90 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ए पार्ट इसके लिए बिल्कुल राइट है। चलिए,
चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है, कितनी होती है? चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर की बीजारोपण की दर जो होती है वो कितनी होती है? क्वेश्चन बना था तो 15 किलोग्राम की होती है, 15 किलोग्राम बोया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बी पार्ट करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? इनमें से जहाँ पर अम्लीय धरती है या अम्लीय मृदा है या जमीन है, वो मिट्टी है, वहाँ पर कौन सी फसल सबसे ज़्यादा लग सकता है? तो इनमें से हो जाएगा तरबूज। ठीक है, तरबूज की खेती जो है अम्लीय मिट्टी पर सबसे ज़्यादा होती है। चलिए, पूसा रसराज ये किसकी उन्नत किस्म है? पूसा रसराज की बात करेंगे तो 207 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। ये जो है तरबूज के नाम है, तरबूज की किस्म का नाम क्या है? पूसा रसराज। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 207 का सी पार्ट। चलिए, उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेर फेर जो है किससे की जाती है? किस फसल से किया जाता है? गेहूं के बाद क्या बोया जाता है या फिर उसके बाद फिर गेहूं बोया जाता है, तो किस फसल के साथ इसकी हेर फेर की जाती है? तो वो है धान। ठीक है, गेहूं के बाद धान, धान के बाद गेहूं, इस तरीके से चलता है चक्र। तो यहाँ पे ए पार्ट राइट है। चलिए, एक हार्स पावर किसके बराबर होता है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। एक हार्स पावर की बात करेंगे 209 का नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 746 वाट। बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए, जाबो जो ग्रामीण खेती करने का तरीका है, कहाँ पर विद्यमान है? किस राज्य में होती है जाबो प्रकार की खेती? जाबो जो है एक प्रकार की ग्रामीण खेती है, जो कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा इसका जो है प्रभाव है? तो ये होता है आपका कहाँ पे? नागालैंड में। ठीक है, तो उसको कहते हैं जो नागालैंड में जो खेती हो जाबो खेती होती है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 211, निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बना था और बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ पे इसका आंसर क्या जाएगा? दो जुताई के प्राथमिक उपकरण। देखिए, जुताई के प्राथमिक उपकरण एक तो आ जाता है मोल्ड बोर्ड हल, जिसको हम कहते हैं मिट्टी पलटने वाला। ठीक है, जो मिट्टी पलटने वाला हल होता है उसको मोल्ड बोर्ड हल कहा जाता है। इसके अलावा प्राथमिक उपकरण में और भी सारे आते हैं, जैसे कि आपके इसमें डिस्क हल हो जाता है। ठीक है, डिस्क हल जो है ये भी क्या है? ये प्राथमिक उपकरण है। सब साइलर ये भी प्राथमिक उपकरण है। ठीक है, सब साइलर प्राथमिक उपकरण है। इसके अलावा एक आ जाता है चीजल हल। ठीक है, चीजल हल हो जाता है, ये भी प्राथमिक उपकरण के अंतर्गत आता है। और देसी हल, इतने सारे हैं जो प्राथमिक उपकरण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें देखिए मृदा खुदाल यानी कि इसको सब साइलर कहते हैं, तो ये दोनों हो जाएंगे प्राथमिक उपकरण। बाकी इसमें जो डिस्क हैरो दिया गया है, ठीक है, डिस्क हैरो क्या है? डिस्क हैरो जो होता है ये जो होता है ये क्या होता है? कल्टीवेटर से एक कदम आगे का उपकरण होता है, जो इसमें तवा लगा होता है। ये मिट्टी को काटती है और महीन बनाती है। इसके अलावा कल्टीवेटर जो है, कल्टीवेटर क्या है? ये द्वितीयक जुताई के उपकरण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? द्वितीयक जुताई के उपकरण के अंतर्गत आता है। इसका प्रयोग मोल्ड बोर्ड हल के बाद कल्टीवेटर का प्रयोग करेंगे, फिर डिस्क हैरो का प्रयोग करेंगे। तो ये डिस्क हैरो तृतीयक जुताई के अंतर्गत आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। प्राथमिक जुताई के अंतर्गत मोल्ड बोर्ड हल, मृदा खुदाल यानी कि सब साइलर, डिस्क हल, इसके अलावा चीजल हल और देसी हल, ये सभी आपके क्या होते हैं? प्राथमिक हल हैं। ठीक है, और द्वितीयक हल में कल्टीवेटर, तृतीयक हल में जो है आपका डिस्क हैरो आ जाता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? मैंने सबसे कुशल है इसमें से, जो कि सिंचाई के जल प्रयोग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मितव्ययता मतलब कम खर्च जिसमें आए, कुशल मितव्ययता के अनुसार, कम खर्च के अनुसार कौन सी प्रणाली जो है सबसे अच्छी है, इनमें से ये बताना था। तो यहाँ पे इसके अलावा देखिए स्प्रिंकलर, ड्रिप, फेरो और चेक बेसिन। तो यहाँ पे ड्रिप्स प्रणाली जो सिंचाई होती है ये क्या है? सबसे कम खर्च आता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट था। चलिए, अगला क्वेश्चन, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? ठीक है, मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव की अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी में होता है ये बताना है बेसिकली। तो देखिए जो बलुई मिट्टी दिया गया, ठीक है, जिसमें बालू अधिकांश पाया जाता है। और बालू क्या होता है? मिट्टी जो है अगर बलुई मिट्टी है तो सबसे ज़्यादा कटाव जो है इसी मिट्टी में होगा। तो आंसर ए पार्ट इसके लिए करेक्ट है। चलिए, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को कहा जाता है फसल रोपण अनुक्रम। क्या कहते हैं उसको? फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। आंसर डी पार्ट इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 215, प्रतिवर्ष भारत में कितना कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? ये क्वेश्चन बना था। तो 2015 का ये क्वेश्चन है, तो उस समय 350 मिलियन टन था। तो सी पार्ट इसका राइट था 2015 के अनुसार। ठीक है, 215 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है सी पार्ट 350 मिलियन। लेकिन अभी लेटेस्ट अगर डाटा देखें तो प्रतिवर्ष कूड़ा लगभग 500 से लेकर 700 मिलियन टन कूड़ा और खरपतवार निकलता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था?
भारत में कुल वन क्षेत्र, भारत में कुल वन क्षेत्र 2015 के हिसाब से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 216 का आंसर क्या है, डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें लेटेस्ट, क्योंकि लेटेस्ट ही पूछा जाएगा, तो 2023 के अनुसार अभी जो डाटा आया है 2023 का चल रहा है, उसमें भारत का कुल वन एवं वृक्षावरण जो है वो 25.17% है, जो कि आता है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ये टोटल वनावरण और वृक्षावरण दोनों इसमें आ जाता है। ठीक है, वन और वृक्ष दोनों के आवरण इसमें आ जाते हैं। लेकिन अगर इसमें देखिए कुल वन क्षेत्र पूछा गया, अब अगर पूछा जाए केवल वन क्षेत्र, तो केवल वन अगर पूछा जाएगा तो 1.76% है, जो कि आ जाता है ये 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। और अगर कुल वृक्षावरण, केवल वृक्षावरण पूछे, तो केवल वृक्षावरण जो है वो है 3.41%, जो कि केवल वृक्षावरण जो है 1,12,000 और 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर में जो है फैला हुआ है वृक्षावरण। तो इस प्रकार ये डाटा जो है थोड़ा याद रखिएगा, लेटेस्ट डाटा। चलिए अगला क्वेश्चन, कुल खेती क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, कुल खेती क्षेत्र क्या होता है, 217 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बना था कुल खेती क्षेत्र, तो कुल खेती क्षेत्र बना था, कुल खेती क्षेत्र जो होता है 217 का आंसर क्या है, सी ऑप्शन, वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो तो उसको कहा जाता है कुल खेती क्षेत्र। आंसर सी पार्ट इसके लिए बिल्कुल राइट है। चलिए अगले प्रश्न में बताना था, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं, इनमें से रूट क्रॉप मतलब जड़ वाली क्रॉप जो है कौन सी नहीं है, तो आलू जड़ों में होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, चुकंदर ये भी धरती के नीचे होता है, शकरकंद भी होता है, ईंख नहीं है रूट क्रॉप, क्योंकि ईंख क्या है, ये नगदी फसल है। ये कौन सी फसल है, ये कौन सी क्रॉप है, तो नगदी फसल है, नगदी क्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा ईंख, बाकी सभी इसमें रूट क्रॉप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, ये क्वेश्चन बना था, इसका आंसर क्या है, तो देखिए गेहूं में प्रोटीन के प्रतिशत की बात करेंगे तो 12% होता है। ठीक है, आंसर क्या है, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए परिक्षेत्रीय मृदा को और किस नाम से जानते हैं, परिक्षेत्रीय मृदा, परिक्षेत्रीय मृदा को ट्रांसपोर्टेड मृदा कहते हैं क्या, बिल्कुल कहते हैं। इसको ड्रिफ्ट मृदा भी कहा जाता है और इसको एलिवियल मृदा भी कहते हैं। तो चलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा इसके लिए सही, तो आंसर डी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एनपीके किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो अनुप्रयोग होता है इसका अनुपातिक क्या होता है, ये किस अनुपात में इसका प्रयोग किया जाता है, 221 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 4:2:2 में संस्तुति इसका किया गया है, तो यहाँ पे डी पार्ट इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है, ये भी क्वेश्चन बना था, पूसा रूबी, पूसा रूबी की बात करेंगे तो ये किस किस फसल की उन्नत किस्म है पूसा रूबी, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था। पूसा रूबी जो था ये किसका उन्नत किस्म था, 222 का आंसर क्या हो जाएगा, तो टमाटर का उन्नत किस्म है, आंसर बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एक थ्रेसर द्वारा दोनों का अधिक नुकसान होता है यदि क्या हो जाए, एक थ्रेसर है दोनों का अधिक नुकसान होगा, मतलब जो जो थ्रेसर के माध्यम से जिसका काम हो रहा है और जो कर रहा है उन दोनों का नुकसान होगा, कब, किस परिप्रेक्ष्य में होगा या किस समय पर होगा, यदि इसका गति अधिक हो, यदि इसकी गति मंद हो, यदि पक्की फसल को ब्रेसर में डालने में कमी हो, या फिर दाना निकालने की गति अधिक हो, किस एक्शन पर जो है दोनों का नुकसान होगा, तो ये बताना था। तो 223 का आंसर क्या हो जाएगा, यदि इसका गति अधिक हो, तो दोनों का नुकसान यहाँ पे होने वाला है, तो ए पार्ट इसका राइट है। चलिए दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन का नाम क्या है, तो दीमक को जो नष्ट किया जाता है उसके लिए रसायन का प्रयोग जो हम करते हैं उसका नाम पूछा गया था, तो वो है मोनोक्रोटोफस। इसका प्रयोग करके हम, ये रसायन का नाम है, इस रसायन का प्रयोग करके दीमक को हम नष्ट कर सकते हैं, तो बी पार्ट इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 225 यहाँ पे आया था, फसल कटाई परीक्षण यानी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे 225, तो यहाँ पे आंसर क्या है, बी पार्ट हो जाएगा, उपज का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, तो बी पार्ट बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जो है इनमें से अगर देखा जाए तो प्रतापगढ़ इसके लिए प्रसिद्ध है, तो प्रतापगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा होता है, डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए स्वदेशी हल क्या होता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था, स्वदेशी हल 227, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, स्वदेशी हल की बात करेंगे तो एक जुताई का क्या है, प्राथमिक, देसी हल मैंने बताया है ना अभी ऊपर, तो जुताई का क्या है, एक प्राथमिक उपकरण है, आंसर यहाँ पे डी पार्ट इसका बिल्कुल राइट है। ईख की अर्धशाली किस्म की फसल जो है अवधि क्या है, मतलब कितने समय में ये जो ईख है यानी कि गन्ना, ये गन्ने की बात कर रहे हैं, ठीक है, गन्ना की
जो अधिशाली प्रजाति है ये कितने अवधि में, इसकी समय कितना है जो तैयार होने में, ये तैयार होने में कितना समय लगती है बेसिकली ये बताना। तो ये 18 माह लगती है, मतलब 1 साल और 6 महीने और लगेगा तब जाकर ये फसल तैयार होगी, अधिशाली फसल। तो यहाँ पे बी पार्ट इसके लिए राइट है। चलिए, भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, किस प्रकार की सिंचाई सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे भारत में, तो वो है सतही सिंचाई। यहाँ पर डी पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षीय सब्जी है, मतलब वृक्ष पर उगने वाली सब्जी इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा करी पत्ता। ठीक है, करी पत्ता क्या है, वृक्षीय फसल है, वृक्षीय सब्जी है, तो सी पार्ट बिल्कुल राइट है। चलिए, तेज हवा की गति कितनी होती है, तेज हवा की गति की बात करेंगे 231, तो क्या आंसर हो जाएगा, तेज हवा की गति जो होती है कब माना जाता है कि ये तेज हवा की गति है, तो जब 30 मील प्रति घंटा की रफ्तार से अगर हवा चल रही है तो उसको तेज हवा की गति कहा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए हुआ, हरित क्रांति की जब शुरुआत हुई तो उनमें से विशेषकर सबसे ज़्यादा किन फसलों को लाभ हुआ ये बताना था। तो 232 का आंसर क्या है, यहाँ पे गेहूं और चावल को सबसे ज़्यादा इसमें से लाभ हुआ था, तो आंसर सी पार्ट इसका राइट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया था, ये अधिया शब्द और बटाई शब्द ये दोनों किसके अभिप्राय के लिए करते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जब फसल की साझेदारी होती है, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे कृषि कार्य बैठक, तो इन दोनों के लिए करते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, बी एंड सी। चलिए, सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं, ठीक है, सिराजी ये प्रजातियां और बसरा प्रजातियां कौन से पशुओं की अंतर्गत आता है, तो ये दोनों कबूतर की प्रजातियां हैं, आंसर डी ए ऑप्शन राइट है। चलिए, भारत में सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है, इनमें से सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण, तो भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है और ये सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी क्योंकि उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फैली हुई है भारत में, तो यही हो जाएगा ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है, बहुप्रचलित सिंचाई के स्रोतों में ट्यूबवेल इनमें से आ जाता है, आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए, गूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए करते हैं, गूटी का प्रयोग की बात करेंगे तो ये हो जाता है लीची के लिए। ठीक है, लीची की वृद्धि के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो ए पार्ट इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 229, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है शिमला में स्थित है, कहाँ पर, शिमला हिमाचल प्रदेश। अब अगर हम इसके बात करेंगे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की, तो इसकी स्थापना कब की गई, तो सबसे पहले अगस्त 1949 में ये पटना में किया गया था। ठीक है, पटना बिहार में, इसके बाद इसको ट्रांसफ़र किया गया 1956 में, कहाँ पर लाया गया, शिमला में। ठीक है, शिमला में इसको स्थानांतरण किया गया, तो ये याद रखिएगा दोनों चीज़ें। चलिए, पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है, इसका आंसर बताना था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इसका कारण है क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, तब जो है लाल जो हरा टमाटर होता है वो किसमें पकने के बाद लाल टमाटर में चेंज हो जाता है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पीली क्रांति किससे संबंधित है, क्रांति से संबंधित पिछला सेट जरूर देखेगा, उसमें विस्तार से क्रांति के बारे में बताया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो तिलहन और तेल उत्पादन से पीली क्रांति या पीत क्रांति का संबंध है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन जो होता है श्वेत क्रांति से संबंध है। ठीक है, मछली उत्पादन जो है नीली क्रांति से संबंधित है। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से है। अगला प्रश्न, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस तिथि को शुरू किया गया था, ये बताना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 241 में अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए पार्ट हो जाएगा 25 सितंबर 2014 को इसको शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रोशनी नामक कौशल विकास योजना किस मॉडल पर आधारित है, यानी कि कौन सी ये परियोजना है जिसके मॉडल पर रोशनी नामक एक कौशल विकास योजना, कौशल से संबंधित विकास योजना चलाया गया। ये जो रोशनी योजना है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया था और ये जम्मू एंड कश्मीर में ये लागू किया गया। ठीक है, हिमायत जो योजना थी उसके मॉडल पर आधारित थी, तो हिमायत परियोजना मॉडल पर आधारित है, तो आंसर यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा, जो कि कहाँ पर ये लागू किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर में। और हिमायत परियोजना मॉडल जो था ये 2011 में शुरू हुआ और रोशनी परियोजना इसी के तहत जो है 7 जून 2013 को ये चलाया गया था अभियान, मतलब शुरुआत किया गया था रोशनी योजना, जो कि ये वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किस महापुरुष के जन्म दिवस पर किया गया, सभी को पता है 2 अक्टूबर को शुरुआत हुआ था 2014 में, और 2 अक्टूबर को किनकी जयंती होती है, तो महात्मा गांधी जी की होती है। उस समय 2014 में इनकी 145वीं जयंती थी, उसी समय शुरुआत किया गया था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट महात्मा गांधी की। ठीक है, 2026
के बजट में प्रावधान रखा गया है इनके लिए 7,192 करोड़ रुपए जो है ये ग्रामीण के लिए दिया गया है, और इसके अलावा शहरी के लिए 2,500 करोड़ रुपए। ये दोनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? सांसद आदर्श ग्राम योजना की अगर बात करेंगे, जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में SAGY, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये स्वच्छ भारत मिशन SBM इसको कहते हैं। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की घोषणा जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। कब किया गया? 11 अक्टूबर 2014 को। 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण की जयंती होती है, तो इन्हीं की जयंती पर जो है, इन्हीं की जयंती पर ये शुरुआत किया गया था, घोषणा किया गया था। आंसर यहाँ पे डी पार्ट हो जाए, किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषणा किया गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 245, विरासत विकास और संवर्धन योजना कब शुरू किया गया? ये विरासत विकास और संवर्धन योजना जो है, अगर हम बात करेंगे 245 की, तो ये इसको हम कहते हैं हृदय योजना। क्या कहते हैं? हृदय योजना, हृदय योजना, ठीक है। इसका अन्य नाम है हृदय से, इसका फुल फॉर्म है नेशनल हेरिटेज। नेशनल मतलब यहाँ पे राष्ट्रीय अगर जोड़ दें आगे तो नेशनल हो जाएगा। नेशनल HRI से हेरिटेज सिटी, और DAY से डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना है, जो कि आवास एवं शहरी मंत्रालय, कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कब शुरू हुआ था? ये 21 जनवरी 2015 को। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? अब इसके बारे में, इस योजना के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 50%। अब ये जो है इसको कहा जाता है मनरेगा। क्या कहा जाता है? मनरेगा, शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा कहते हैं। मनरेगा की अगर बात करेंगे, या इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? नरेगा, ठीक है। तो ये अधिनियम बना, ये अधिनियम कब बना? सितंबर 2005 में अधिनियम पारित हुआ। इसके बाद ये शुरू कब हुआ? 2 फरवरी 2006 को शुरुआत हुआ। कहाँ से शुरुआत हुआ? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है अनंतपुर जिला, तो वहीं से शुरू हुआ। इसका नाम परिवर्तन कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। नाम का परिवर्तन किया गया 2009 को। नाम क्या रखा गया? मनरेगा रखा गया, पहले इसका नरेगा नाम था, ठीक है। अब कानूनी अधिकार इसमें क्या है? तो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत अकुशल शारीरिक कार्य पर कानूनी अधिकार ये देता है। अब इसको रीलॉन्च किया गया और अपग्रेड किया गया 2025 में, 2025-26 में, जिसका नाम रखा गया VVG रामजी योजना, ठीक है। अभी इसके जगह पर अपग्रेडेड योजना आई, जिसको इसको रीलॉन्च और अपग्रेड किया गया VVG रामजी योजना के नाम से, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी मिशन ग्रामीण, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है, जो कि ये 2025 से प्रभावी है और वैधानिक कानून बन गया। इसका लक्ष्य है ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत 2047 के विजन के साथ जोड़ना और स्थायी ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। इसमें कार्य दिवस की संख्या अब 125 दिन कर दिया गया, और इसमें 125 दिनों के गारंटी जो है रोजगार प्रदान करता है इस योजना के तहत, ठीक है। इसमें एक और चीज़ जोड़ा गया, इसमें 60 दिनों का क्या कर दिया गया? नो वर्क पीरियड लागू किया गया। नो वर्क पीरियड मतलब जब कटाई और बुआई का समय, तो 60 दिनों का नो वर्क पीरियड लागू किया गया। 2025-26 के बजट में इसमें 1,51,282 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, और केंद्र और राज्य में इसमें जो है अब कर दिया गया 60:40 का जो है फंडिंग का प्रावधान कर दिया गया। तो ये इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, मनरेगा योजना में केंद्र सरकार के वित्त पोषण का कितना प्रतिशत है? तो जब मनरेगा योजना था तो उसमें केंद्र सरकार का कितना प्रतिशत था? तो 90% था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो जाएगा? जो VVG रामयोजी योजना है उसमें 60-40 का अनुपात हो गया, 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार। चलिए, मनरेगा योजना का शुभारंभ कब किया गया? मनरेगा योजना का शुभारंभ भी ऊपर बताया 248 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, 2 फरवरी 2006 को किया गया था। चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रारंभ में मिलने वाले ऋण पर ब्याज की दर कितनी होती है? तो प्रारंभ में जो ऋण दिया जाता है उसमें ब्याज की दर 7% होती है, ठीक है। अब इस योजना के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मतलब NRLM, और जिसको शुरुआत कब किया गया? तो जून 2011 में इस योजना को शुरुआत किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा योजना शुरू की गई, ठीक है। 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसे पुनर्गठन करा गया। इसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी SGSY
जो योजना है इसका नाम बदलकर और उसे जो है नया रूप देकर शुरू किया गया। नया नाम इसका 29 मार्च 2016 में रखा गया, जो कि हो गया दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, ये इसका नया नाम कर दिया गया। तो ये 2016 में किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करेंगे 250, तो ये 25 दिसंबर सन 2000 को प्रारंभ किया गया। यहाँ पे बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस योजना के बारे में अगले वीडियो में हम देखेंगे। 250 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है, आगे हम देखेंगे 251 से 300 नंबर तक क्वेश्चन का। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।